नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक महिला का हाथ है और उनके दोनों हाथों पे मैंने मार्किंग की होगी। आपको कुछ तो अलग सी चीज़ में एहसास हुआ होगा। ठीक है, एनीवे, पहले हम जो इनके बारे में बातें हैं, इनकी पर्सनालिटी कैसी दिखाई दे रही है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठे की लंबाई थोड़ी रिक्वायर्ड लेवल जो होता है, सामान्य स्तर का जो होता है, बौद्धिक स्तर, डिसीजन मेकिंग में बौद्धिक स्तर यानी कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड स्पीड का, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वो डिसीजन मेकिंग की स्पीड थोड़ी इनकी स्लो होगी। वहाँ पे चीज़ों को इन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लेने की प्रवृत्ति डालना आवश्यक है। और वो क्यों सक्सेसफुली कर सकते हैं? क्योंकि बुद्धि के देवता गुरु पर्वत जो है वो काफ़ी, इनके गुरुदेव जो हैं बृहस्पति देव, बुद्धि के कारक, वो इनकी यहाँ पे अच्छी है, बहुत बढ़िया लेवल की दिखाई दे रही है। इनमें एक चीज़ और भी है, ईगो से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ईगो थोड़ा हायर रहने वाला है। क्यों रहेगा? माइंड की लाइन और ये लाइफ लाइन दोनों ही हाथों में सेपरेट है। चाहे यहाँ पे आप देखेंगे ये और यहाँ पे देखेंगे ये, और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड के कंपेरिजन में राइट हैंड में माइंड की लाइन और जो लाइफ लाइन है इसके बीच का गैप राइट हैंड में इनका ज़्यादा है। इसका मतलब दिल और दिमाग का सेपरेशन काफ़ी हद तक दूर है। प्रोफेशनली विचार करने की क्षमताएं इनके अंदर में काफ़ी अच्छी है। ऐसे व्यक्तियों को ईगो से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि इनके अंगूठे में देखेंगे तो थोड़ा सीधापन यहाँ पे है। गुरु का पर्वत कुछ ज़्यादा उभार लिए हुए है जो एक्स्ट्रा मजबूती देता है। लेकिन जो आदमी ऐसा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग होता है, लोग इनके अंडर में रहे, ऐसी उसकी चाहत रहती है। अंडर में रहे या ना रहे, इसका दूसरा सिक्के की बाजू ये होती है कि ये जो बोलते हैं उसको सबने मानना चाहिए। एक्सपेक्ट करेंगे लोग इनकी बातों को सम्मान करें, इनके हिसाब से चलें। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा होता नहीं है भाई। और मस्तक की रेखा आपकी अलग है लाइफ लाइन से, तो ये कभी कभी अपनी बात दूसरों पे थोपने के लिए एक जो लिमिट होती है उसको क्रॉस करने का प्रयत्न करते हैं अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा बचने की आवश्यकता है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाए तो बेहतर चीज़ें मिलेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि रोज ये चढ़ दौड़ते हैं। जब कसौटी का समय आता है या टाइट सिचुएशन आती है तब इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये अपनी जिद को पकड़ के बढ़े आएंगे और उसके कारण में खुद का भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान होने का खतरा बनता है। रोज नहीं करते, लेकिन 2-4 साल में एक ही नुकसान हो जाए ऐसा कि जिसका इफेक्ट अगले 5 साल तक रहे, वो भी अच्छी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है। सूर्य से जुड़ी हुई पर्सनालिटी है, सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना इनके लिए फायदे का है। दूसरी कमी कम्युनिकेशन से संबंधित है। अब क्या होता है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं है कि बुद्धि का जो स्तर है वो नीचे है, वो नहीं, बुद्धि का स्तर अच्छा है। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन में जो उस बुद्धि के स्तर का इस्तेमाल होना चाहिए कम्युनिकेशन में, वो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। यानी कि मैंने एक तो कह दिया कि डिसीजन मेकिंग के लिए थिंकिंग प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। जिस आदमी की थिंकिंग प्रोसेस फास्ट होती है उसका रिप्लाई रेट या रिस्पॉन्स रेट भी फास्ट होता है। अब यहाँ पे चीज़ें खुल के सामने, अभी आपको कनेक्शन समझ में आ रहे होंगे देखने के बाद में कि हाथ क्या बोलता है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इसको पूरा डिटेल में देखें, चीज़ों को समझें, रेखाओं को, उंगलियों को, पर्वतों को एक दूसरे से जोड़ के कैसे कोरिलेट किए जाता है और उससे पर्सनालिटी में क्या अच्छाइयाँ हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ कमियाँ हैं, उसका हमें ज्ञान मिलता है। और जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है या नई जानकारी मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा। साथ में बाजू में बने हुए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है इमीडिएटली मिला करेंगे। चलिए वापस आते हैं। कम्युनिकेशन में सुधार आवश्यक है। सामने वाले की बात पूरी सुने, अपनी बात कहते समय भी पूरे पेशेंस के साथ में, कंप्लीट फैक्ट के साथ में एक्सप्लेन करें। दोनों जगह ही शॉर्टकट बहुत महंगा पड़ सकता है। सामने वाले की बात आधी अधूरी समझ के रिस्पॉन्ड करने जाओगे, महंगा पड़ेगा। सामने वाले की पूरी बात समझ में भी आ गई है तो भी अपना प्रिपरेशन आधा अधूरा रहते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे तो भी महंगा पड़ेगा। तो इस पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। माउंट्स के ऊपर में आ जाते हैं।
माउंट यदि देखेंगे तो पहले तो मैंने बता दिया गुरु का माउंट बहुत अच्छा है। धार्मिकता, बौद्धिक क्षमताएं और परिवार विवाह के अंदर वर्चस्व इनका पक्का रहने वाला है। इनके शनि के माउंट को देखेंगे तो शनि के माउंट में थोड़ी बहुत हल्की सी यहाँ पे उभार है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो फैलाव काफ़ी अच्छा है, उभार भी फैलाव लिए हुए है। तो कुल मिला के शनि का पर्वत भी मेहनती इनको बना रहा है। अब इनके हाथ में सूर्य का पर्वत और बुध का पर्वत जो है एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर में प्रोफेशन की समझ और सफलताएं अच्छी होती है, गृहिणी भी रहती है, तो ये अपने परिवार का जमा खर्च जो है किचन के साथ साथ में फाइनेंस भी अच्छे से मेंटेन करके संभालने में मदद करती हैं। ये एक काफ़ी अच्छी बात इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मंगल का पर्वत इनका अच्छा है, ये इनको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रेसिव तो नहीं बनाएगा, लेकिन अच्छा फाइटर बनाएगा, क्योंकि एग्रेसिव तो ऑलरेडी गुरु का पर्वत बना चुका है, जीवन की रेखा सेपरेटिव बना चुकी, तो मंगल भी उसमें ऐड कर देगा तो पर्सनालिटी मुश्किल पैदा करने वाली होएगी, तो वैसा नहीं हो रहा है। ऊपर वाले का न्याय भी बैलेंस बनाने की बैलेंसिंग एक्ट होती है, वो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ क्रीजेज हैं, तो नक मिजाजी से बचना चाहिए और अपने गुस्से को काबू रखना चाहिए, फायदे कराएगा। आ जाते हैं महत्वपूर्ण शुक्र पर्वत की ओर। ये आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार की क्रीजेज यहाँ पे बनी हुई हैं, परिवार से जुड़ी हुई कुछ परेशानियाँ, और यहाँ पे जिस प्रकार से बीच बीच में दबाव डेंट बना हुआ है, ये इंडिकेट करता है परिवार से जुड़े हुए किसी चीज़ को लेके अनसेटिस्फेक्शन होगा। हिंट के तौर पे, क्योंकि मेरे अपने लिमिटेशन है इसीलिए वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लोगों की पर्सनल बात है। बट आप यहाँ पे एक बात देख रहे होंगे तो आम तौर पे यहाँ पे हाथों में इस प्रकार से ऐसी रेखाओं के द्वारा चेन बनी होती है। ये चेन जो होती है वो आपकी फैमिली के एक्सपांशन या फैमिली की उत्पत्ति और फैमिली में बढ़ोतरी के इंडिकेशन को यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाती है। अब इनके दोनों हाथ में देखेंगे आप तो ये एक हाथ में तो चेन इनकम्प्लीट जैसी है, ओपन है, दूसरे हाथ में बन भी रही है तो वहाँ पे क्लोज नहीं हो रही है। ये लिंक इस प्रकार से बन के क्लोजिंग नहीं आ रही है। जब क्लोज नहीं होती है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि परिवार में जो आपके फैमिली के अंदर में कुछ सुखों का अभाव रहेगा, फैमिली एक्सपांशन से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे और उसमें कुछ अनसेटिस्फेक्शन या दिक्कतों का सामना होगा। यानी कि आपके फैमिली को बढ़ाना, यानी कि आपके संतान उत्पत्ति से जुड़े हुए चीज़ों में प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। ये एक मेरी सीमा रेखा है, उसके आगे बोलना उचित नहीं होता है। बट एक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं या जो सीखना चाहते हैं या जिनका हाथ भी है, उनको भी यदि इंडिकेशन की ज़रूरत है तो एक स्पष्ट इशारा देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उस लिमिटेशन में मैंने बात की, इसके बियॉन्ड और क्या कारण है और उसके क्या ऑप्शंस हैं, इस पर मैं भी इस वीडियो में नहीं जा सकता हूँ, ये एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है। बाकी लाइफ का दर्जा अच्छा रहेगा, पैसा, गाड़ी घोड़ा, ये सब चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, इसमें कोई दूमत नहीं है। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जिस प्रकार से जीवन रेखा शुक्र के माउंट से दूर की तरफ में जा रही है तो ऐसी इंडिकेट करती है लेफ्ट हैंड में, जबकि राइट हैंड में आपकी शुक्र के माउंट को चिपक रही है। तो आप अपने घर से दूर रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी पे ना जाएं। यहाँ पे घर मतलब आपका जो जन्म स्थान है, पैतृक स्थान है, उससे बहुत ज़्यादा दूर पे जाना आपको फ़ायदा नहीं कराएगा। आसपास के एरिया में रहना ही आपके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ यहाँ पे दे रही है। चंद्र का माउंट भी अच्छा है, पति की तरफ का सहयोग, पति की तरफ का जो है पति का साथ काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इनके पारिवारिक सुखों में, अब पारिवारिक सुखों में एक पार्ट में तो ट्रबल हो सकती है और दूसरे पार्ट में आपके परिवार का सदस्यों का साथ उस मुश्किल में से बाहर आने के लिए, उस मुश्किल को हल करने के लिए आपके साथ में खड़ा रहेगा। एक बात होती है आपके पास मुश्किल है और उसमें आपका परिवार साथ में है, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन होती है और परिवार पूरा मिलके आज नहीं तो कल वो मुश्किल को हल कर ही लेता है। दूसरी सिचुएशन होती है जो कि इनके हाथ में नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन बुरी होती है, जो आमतौर पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मानो चला परिवार का भी साथ नहीं है और आपके इश्यूज हैं, तो उससे बेहतर इनके पास में ये परिस्थिति, इनका हाथ बहुत अच्छा है इस मामले में कि इनका परिवार का सपोर्ट अच्छा
मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिवार साथ में खड़ा रहेगा, सपोर्ट करेगा। पति की तरफ से रिस्पॉन्सेस अच्छे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे रेखाओं की और आगे का एनालिसिस फिर चित्र को बड़ा करके करीब से देखेंगे। दोनों ही हाथ को समय समय पे मैं रेफर करते रहूँगा। अब यहाँ पे मुख्य चीज़ है, यहाँ पे ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे हो नहीं रही है इस समय। जो कुछ भी घटना है लाइफ में वो 40 और 41 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 40 के आसपास का पीरियड है, और यहाँ से आगे आप देखेंगे तो 41 तो नहीं कहूँगा, 42 के आसपास का पीरियड जीवन में कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन की तरफ में ले जाएगा। उसके पहले नॉर्मल जीवन की रफ्तार चलती रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जीवन में 22 वर्ष का पीरियड कुछ चेंजेस की तरफ में इंडिकेशन देता है। लगभग 27वें वर्ष का पीरियड चेंजेस की तरफ में इंडिकेशन देता है। मेरे हिसाब से ये वाला पीरियड 25-26 के आयु के आसपास का पीरियड, ये 22 या 25, इस पीरियड के दरमियान में शादी के लिए सही अवसर, सही उचित समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फिर आप देखेंगे तो 30 के आसपास की एज में भी जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहे हैं काम करने की शैली में, काम करने के स्थान में या काम करने के तरीके में, लेकिन कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट इस पीरियड में नहीं हो रहा है। लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे हिसाब से 42 या 43 की एज के आसपास में होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 48 की एज मजबूती दे रही है, 48-49 की एज, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 58 के आसपास की एज। इस पीरियड में बाहरी व्यक्ति का साथ भी अच्छा मिलता है। रिटायर्ड लाइफ की तरफ में जाने की संभावनाएं बनती है अगर काम करते हैं, या तो फिर ये पीरियड में आप जो है अपने आप को संसार की डे टू डे एक्टिविटीज़ में से थोड़ा अलग करके रिलैक्सेशन की तरफ में जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस पीरियड में कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए जरूर फायदे की सिचुएशंस लाएगा। 58 से 60 का पीरियड अच्छे अर्निंग्स करवाएगा। दूरस्थ जगह में से कुछ लाभ मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लाइफ का स्पैन यदि देखने जाएंगे तो जीवन रेखा काफ़ी हद तक ये पॉइंट तक में काफ़ी लंबी और अच्छी दिखाई दे रही है। 65 की एज तक में बहुत अच्छा काम है। उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो ये 70 के आसपास की लाइफ दिखाई दे रही है, जो कि जिसमें से 65 तक का पार्ट आपका स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है। लंबा मतलब अच्छे स्वास्थ्य के हिसाब से काफ़ी लंबी स्थितियां रहने वाली है। आपको एक प्रॉब्लम छोड़ दो तो बाकी चीज़ें आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं देंगी। ठीक है, तो क्या है, शरीर चंगा तो कटौती में भी गंगा कहते हैं, तो शरीर अच्छा रहेगा। 65-66 की एज तक रहेगा। 70 तक की एज में आपकी लाइफ का स्पैन दिखाई दे रहा है। उसके मुताबिक आप देखने को जाएंगे तो कुछ परेशानियां 65 की आयु के बाद में चालू हो रही है, लेकिन ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो बेड रिडन करा रही है, बहुत कुछ तकलीफें दे रही है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। हार्ट लाइन आपके स्वास्थ्य को इंडिकेट करती है। 70 की आयु है और यहाँ से आपकी चल रही है, तो ये लगभग आपकी 35 की यहाँ पे 35 की एज लगभग बन जाएगी। उसके हिसाब से आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि ये लगभग 45 के आसपास की एज के बाद का पीरियड है। यहाँ पे स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ हल्की गिरावट आएगी, लेकिन परमानेंट गिरावट नहीं है। 45 से आगे भी आप जा सकते हैं, 50+ बोलना ठीक है, 45 थोड़ा अर्ली हो जाएगा। 50+ के आसपास की एज इस पीरियड के दरमियान में आपको जो है 52 के, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है 35 की एज आती है, तो उसके मुताबिक ये आपका जो है 35 और 17 52 के आसपास की एज। 52 के आगे के 52 क्या कह लीजिए 55 के आगे का पीरियड स्वास्थ्य में गिरावट लाएगा। बीपी और शुगर से थोड़ा बच के रहना चाहिए। कोई एक बीमारी आपको 55-56 की आयु में पकड़ सकती, जो कि आगे जीवन में पीछा करते रहेगी। तो सतर्क रहना है, संभाल के रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है। थोड़ा दांतों के मामले में भी सतर्क रहें। दांतों से संबंधित, जीभ से संबंधित, मुख से संबंधित भी बीमारियां परेशान कर सकती है, लेकिन उससे थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में बहुत सारी हैपनिंग्स नहीं है, लेकिन स्टेडी लाइफ यहाँ पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी है। एक रेखा यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो 40, 50 से 60 के आसपास का पीरियड यहाँ पे मैंने बोला ही दिया है। ये आपका 58 या 58 से 59 की तरफ में जाता है। रनिंग 59 की एज में कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो रही है। बीच की एक लाइन जो यहाँ पे दिखाई दे रही थी मेरे को, ये वाली लाइन, ये 49 के आसपास का पीरियड, तो यहाँ पे इंप्रेशन बना हुआ है, ये लाइन नहीं बन पाई है, जबकि यहाँ पे काफ़ी हद तक लाइन
और एक इंप्रेशन का अच्छा मिश्रण यहाँ पे बन रहा है, यानी कि चीज़ें ये पीरियड में आपको जंप कराएंगी। ये वाला जो है 42 के आसपास का पीरियड, 43 के आसपास का पीरियड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पीरियड में आपका कुछ ना कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। चलिए अब आ जाते हैं अगली लाइन, यानी कि इनकी जो है मस्तक की रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थोड़ा यहाँ पे बोलने चालने में लिहाज करने वालों में नहीं आती हैं, जो इनके मन में रहेगा साफ आपके मुंह पे बोलने की डेयरिंग रखती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छा है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में किसी दूसरे के लिए खुद परेशान होते रहो, खुद बर्दाश्त करते रहो, सहते रहो, उससे अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप बात कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा और आप भी बोल के फ्री हो गए, सुधर गया तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना निर्णय लेके अपने आप को साइड में भी कर सकते हैं। चीज़ें हैं बाकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, काफ़ी लंबी है मस्तक की रेखा, यानी कि विचार करने की शक्तियाँ अच्छी हैं। मैंने पहले भी कहा है गुरु का पर्वत अच्छा है, मंगल का पर्वत अच्छा है, इनका बुध का पर्वत और सूर्य का कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, सिर्फ बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना और उसकी गति में समस्या है। आपकी बुध की उंगली ये छोटी हो जाती है तो ये आपके विचार करने की, विचारधाराओं की जो गति होती है प्रॉपर सही समय पे सही निर्णय लेने की, वहाँ पे कुछ कमियां लाती है और उसके कारण में समस्याएं खड़ी होती। तो वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने बोला। बाकी देखिए निर्णय लेना, देन एंड देयर जवाब देना, ये एक अलग बात होती है, और किसी घटना को, किसी चीज़ को समझना, बौद्धिक क्षमताओं से उसको वैल्यूएट करना, देखना, ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में एक पार्ट आपका कमजोर है, एक पार्ट बहुत अच्छा है। समझने की क्षमताएं अच्छी है लेकिन समझाने की क्षमताएं कम है। ठीक है, सुन के समझने की क्षमताएं अच्छी है लेकिन सुनाने की क्षमताएं कम है। बात वही हो गई, रिटर्न हो या वर्बल हो, कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट आपको फायदे कराएगा। हार्ट की लाइन इमोशंस हैं, बाकी चीज़ें स्वास्थ्य संबंधित बता दी है। यहाँ पे कुछ रेखाएं जिस प्रकार से बन रही है उसके कारण मुख से संबंधित बीमारियों से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड पे आ जाते हैं हार्ट की लाइन। लेफ्ट हैंड में यहाँ पे द्वीप बन रहा है, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, और इसके मुताबिक 55 के आसपास की आयु, 52 से 55 के बीच का पीरियड हो सकता है। इस पीरियड में सतर्क रहना है। लेफ्ट हैंड में है तो ये होने की संभावना 50% होती है लाइफ में, और ये आपके ऑपरेशन करवा सकती है, तो केयरफुल रहें। बीपी, शुगर और थोड़े आपके पर्सनल इश्यूज जो होते हैं उसमें लेडीज से रिलेटेड, उसके मामले में थोड़ा केयरफुल रहने का। निग्लिजेंस स्वास्थ्य का आपको महंगा पड़ सकता है ओल्डर एज में, खासतौर पर 50 के बाद आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। उसके पहले फिटनेस लेवल्स अच्छे रहते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे और देखेंगे कि इनके हाथ में कर्म की रेखा। कर्म की रेखा शुरुआती दौर में उतनी अच्छी नहीं है, बट पति की तरफ से या अपने पिता की तरफ से इनको अच्छा साथ मिला है। इसका मतलब माँ ने साथ नहीं दिया, ये नहीं होता है। लाइफ में प्रोफेशन में जाना चाहिए, अगर आज प्रोफेशन में नहीं है इनको 40 की एज के बाद में आगे प्रोफेशन में जाना चाहिए। अच्छी अर्निंग करने की संभावना है, और लगभग 55 से लेके आगे के बचे हुए जीवन में डबल सोर्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। और ये इसको ले लेंगे तो ये हमारे हिसाब से 60 है और ये हमारे हिसाब से 50 की आयु है। 55-56 की आयु के आसपास का पीरियड, यहाँ से एडिशनल अर्निंग आपकी शुरू होती है। यहाँ पे 58-59 का पीरियड में अपॉर्चुनिटी भी दिखा रही है, तो शायद कुछ शुरुआत करें 56 की एज में, उसके फिर मलाई खा के आगे के जीवन में और ज़्यादा जो ब्याज वसूली है वो जीवन में लास्ट तक चलते रहेगी, और डबल इनकम यहाँ पे बन रही है 55 के बाद से लेके तो लाइफ के आखिरी दिन तक डबल इनकम की संभावनाएं, क्षमताएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कर्म की रेखा भी ऐसा है कि शुरुआती दौर में पति की तरफ से साथ मिलता है। पति का भाग्य, पति का साथ आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने के लिए मददगार रहेगा। आपका अपना भाग्य जागेगा 40 की एज के बाद, 70 की एज तक कंटिन्यू वो फलायमान रहेगा। तब तक आपको उसके पहले के पीरियड में जो नतीजे, जैसे आप जितनी मेहनत की उसके हिसाब से नतीजे कम मिले, कई बार हिंड्रेंसेस आए हैं, अननेसेसरी डिलेज हुए हैं, तो वो सारी चीज़ आपकी 40-41 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतर होकर जीवन में ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी। लाइफ का सेकंड हाफ इज़ मच मच बेटर देन द लाइफ का फर्स्ट हाफ। ये कुल मिला के यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है। सूर्य के क्षेत्र में आते हैं, सूर्य की तरफ में देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं हाथ में बनती है।
अब आप सूर्य के चित्र में दोनों हाथ का चित्र इसलिए रखा हूँ कि दोनों को मैं यहाँ पे कंपेयर करने का डिसाइड किया, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे इनके हाथ में थी, जिसके कारण में मेरे को लगा कि वो फील्ड्स में दोनों साइड देखेंगे। तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ पे है, एक रेखा इधर से इनके शनि के पर्वत की तरफ में भी गई है, यहाँ पे भी डबल है, और आप देखेंगे कर्म क्षेत्र में भी यहाँ पे भी रेखा डबल यहाँ पे बनते हुए स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नीचे के पार्ट में यहाँ पे कर्म की रेखा तो इफेक्टिव है ही नहीं, ये यहाँ पे इंप्रेशन बना और ऊपर जाके स्पष्ट तौर पे यहाँ से रेखा दिख रही है और फिर कंटिन्यूशन में ऊपर गई है। इसका मतलब इन्होंने अपनी क्षमताओं से, अपनी बौद्धिक क्षमताओं से, अपनी मेहनत से अपने कर्म क्षेत्र को ज़्यादा बेहतर किया हुआ है और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सेकेंड हाफ में इनको मिलेंगे। सूर्य की रेखा अच्छे वृद्धावस्था को इंडिकेट करती है। प्रॉपर्टी से संबंधित मालकियत भी रहने वाली, जॉइंट प्रॉपर्टी इनके लिए फायदे कराते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीज़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है लाइफ में, लेकिन जो एक दो हैपनिंग है उस पर लाइफ के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ रहे हैं और काफ़ी सॉलिड इम्पैक्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जो मैंने इशारे दिए हैं, जो जो चेंजेस मैंने लाने के लिए बोले हैं, उस पर वर्क करके आप डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी बात इनके लिए आवश्यक है तो मेरे हिसाब से सुखों की कर्ता और दुखों की हरता। गणपति के मंदिर इनको पूरे जिंदगी मंगलवार को जाना चाहिए। अगर गणपति का अलग से मंदिर ना हो तो किसी भी मंदिर में जाइएगा, आप गणपति की मूर्ति रहती ही है। गणपति की मूर्ति को आप नमन करें। चतुर्थी का व्रत संभव हो हमेशा चतुर्थी करें, और ख़ास तौर पे अंगारिका चतुर्थी जो होती है उस समय उपवास करें, चतुर्थी को भी उपवास करें, और गणपति से जुड़े हुए स्तोत्र का पठन करें। जीवन में बहुत कुछ सी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं, जो कुछ भी परेशानियां हैं, उनसे आपको बचत करने में, उनमें से बाहर निकल के उन समस्याओं को हल करने में जो है गणपति देव के आशीर्वाद आपको मदद कर सकते हैं। और आपको जो भी मन्नत है उसके लिए आप सिद्धि विनायक जाके आइए, वहाँ पे दर्शन कीजिए, उससे भी आपको लाभ अवश्य तौर पे होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी मैंने बातें बोली हैं उस पर अमल करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में चेंजेस लाएंगे, विचारों में चेंजेस लाएंगे, और अपने जीवन में जो है जीवन की यात्रा जो है सुख समृद्धि की तरफ, संतुष्टि की तरफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी आशा और कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय सिंधु कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।